हिंदू धर्म में पूर्व जन्म और कर्मों की बहुत बड़ा अहमियत है। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही व्यक्ति को उसके दूसरे जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, दुश्मन आदि रिश्ते नाते मिलते हैं, क्योंकि इन सब से या तो कुछ लेना होता है या फिर कुछ देना होता है। इसी प्रकार इस जन्म के व्यक्ति के घर वंश के रूप में उसके पूर्व जन्म का कोई संबंधी ही आते हैं। यदि आपने पिछले जन्म में किसी से कोई कर्ज लिया हो और उसे चुका नहीं पाए, तो आपके इस जन्म में वो व्यक्ति किसी रूप में आपके जीवन में आएगा और तब तक आपका धन व्यर्थ करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब न हो जाए। अगर आपके पिछले जन्म में कोई आपका दुश्मन था और वो आपसे अपना बदला नहीं ले पाया था, तो कहा जाता है वो आपके इस जन्म में संतान के रूप में आपका एक अहम हिस्सा बनता है, जिसके बाद उसके कारण आपको जिंदगी भर परेशान ही रहना पड़ता है। इस प्रकार वो संतान माता पिता को न तो कष्ट देती है और न ही सुख। कई बार यूं भी देखा गया है, विवाह होने पर यह माता पिता से अलग भी हो जाते हैं। यदि पिछले जन्म में आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की बहुत सेवा की है, तो वह व्यक्ति आपका कर्ज उतारने आपके वर्तमान जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, जिससे आपको सुख की भी प्राप्ति होती है। हम सब जानते हैं, पृथ्वी लोक पर जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से कपड़े मैले हो जाने पर उन्हें बदला जाता है, उसी प्रकार समय पूर्ण हो जाने पर आत्मा शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करती है। शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। इसी तरह से एक जन्म से दूसरा जन्म का चक्र चलता रहता है। कई लोगों को पूर्व जन्म से जुड़ी बातों पर विश्वास नहीं होता है, परंतु कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं। पूर्व जन्म के विषय में हमारे वेदों व पुराणों में भी कई जगह उल्लेख मिलता है। जब कभी इस तरह की बातों का जिक्र होता है, तो हर मनुष्य के मन में यह प्रश्न या जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होती है कि वह पिछले जन्म में क्या था। यदि आप पूर्व जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्यक्ति के लक्षणों व आदतों पर ध्यान देना पड़ता है। माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पिछले जन्म की आदतें उसके अगले जन्म में भी वैसी की वैसी ही रहती हैं। आइए जानते हैं पिछले जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में। किसी भी व्यक्ति का जन्म सामान्यतः लौट फिरकर उसी के घर परिवार में होता है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, तब उसे जो भी कुछ अंत समय में याद रहता है, उसकी गति वैसी ही हो जाती है। मनुष्य को अंत समय में सबसे अधिक अपने प्रियजनों परिवार की चिंता सताती है। ऐसे में वह अगले जन्म में किसी न किसी प्रकार से उसी घर में जन्म ले लेता है। किसी भी व्यक्ति की पिछले जन्म की मुख्य आदतें वैसी ही रह जाती हैं। ऐसे में व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, तो उसका जन्म अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए होता है। कभी कभी व्यक्ति के शरीर पर कोई निशान आदि को देखकर भी पहचाना जा सकता है कि वह पिछले जन्म में क्या था। अगले जन्म में भी कुछ लोगों के शरीर पर वही निशान बने रह जाते हैं जो पहले बने थे। इसी तरह से देखने में आता है कि कुछ लोग बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, या बहुत ही कम आयु में ही कठिन से कठिन मंत्रोच्चार भी आसानी से कर लेते हैं। दरअसल माना जाता है कि यह सब उनके पिछले जन्म के लक्षण व निशानी होते हैं। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपके पिछले जन्म की तरफ इशारा करते हैं। पिछला जन्म या पुनर्जन्म से जुड़े ऐसे कई सवाल प्रत्येक व्यक्ति की तरह आपके मन में भी होंगे। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो ये संकेत देती हैं कि आपका कोई पिछला जन्म भी था, अर्थात आपका जन्म इस जीवन से पहले भी हुआ था। वैसी चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनसे डरना एक साधारण और स्वाभाविक बात होती है। उदाहरण के लिए सांप, खतरनाक जानवर। लेकिन जब आप बेवजह की चीजों जैसे कोई निश्चित रंग, संख्या, स्वाद और गंध से भी डरने लगते हैं, जिनसे एक आम इंसान को नहीं डरना चाहिए या उसका भय नहीं सताना चाहिए, तो यह साधारण बात नहीं होती। अक्सर हम सपनों की दुनिया को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दुनिया भी अपने भीतर कई राज समेटे हुए होती है। ये हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जिसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सपना लगातार परेशान कर रहा है, आपको बुरे डरावने सपने बार बार आते हैं, तो हो सकता है यह आपको पिछले जन्म से जोड़ने की एक कड़ी के रूप में संकेत मात्र हो। इसके अलावा अगर आपका सपना हमेशा जिस बिंदु से शुरू होता है और वहीं पर बार बार आकर टूट जाता है, तो इसे भी पिछले जन्म का संकेत ही माना जाता है। आप किसी से मिले नहीं हैं या पहली बार मिल रहे हैं,
लेकिन ना जाने क्यों आप उसको पहली ही बार में या तो बहुत पसंद करने लग जाते हैं कि उसके बिना आपका कहीं मन नहीं लगता, या इस कदर नापसंद कर बैठते हैं कि उसे देखना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। भले ही उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ भी ना किया हो, लेकिन आपको उनके भीतर से सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा जैसा आभास होता है। हो सकता है उस व्यक्ति का आपके पिछले जन्म से कोई संबंध हो। खैर, पुनर्जन्म अथवा पिछले जन्म को लेकर विज्ञान और धर्म में अभी भी विवाद है, लेकिन हमारे आपके जीवन में इस तरह की चीजें होने का कुछ तो मतलब जरूर होगा। अगर आप किसी स्थान या जगह पर पहली बार गए हैं, लेकिन वो आपको कुछ जाना पहचाना सा लगने लगता है, या किसी जगह मसलन किसी होटल में पहली बार रुके हैं, लेकिन आप ना जाने कैसे उस होटल की बारीकियों से परिचित हो जाते हैं, तो ये भी संकेत ही है। अगर आपको कभी कभी किसी खास काल और उससे जुड़ी घटनाओं को जानने की प्रबल इच्छा होती है और आप उससे जुड़ी किताबों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो माना जाता है कि इससे आपका पिछले जन्म का लगाव ही है। इसके अलावा अगर आपको अंधेरे, ऊंचाई या पानी से डर लगता है और किसी खास तरह के कपड़े या पहनावे को पसंद या नापसंद करते हैं, तो यह पिछले जन्म का संकेत ही है। यह डर कई बार इस कदर होता है कि आपका जीना भी मुहाल हो जाता है। इस तरह से अगर आपको फोबिया है और इसका तार्किक जवाब आपको नहीं मिल पाता है, तो समझ लीजिए ये पिछले जन्म की ही यादें हैं। कभी कभी आपकी यादों के साथ कोई अजीबो गरीब वाकया हो जाता है। असल में जो घटनाएं आपके साथ कभी हुई ही नहीं होती हैं, अर्थात वर्तमान में कभी घटित हुई ही नहीं, लेकिन आपको वो अक्षरशः याद हैं, तो इसे आप पिछले जन्म का संकेत नहीं तो फिर क्या कहेंगे? दरअसल ये स्थिति बच्चों के साथ ज्यादा होती है, जब वे कुछ ऐसा बोलने लगते हैं या याद करने लगते हैं जिसका संबंध उसके इस जन्म से हो ही नहीं सकता। इसलिए ये अद्भुत और अजीबो गरीब यादें हमें पिछले जन्म से जोड़ती हैं। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत से शोध किए हैं, जिनसे काफी तथ्य निकलकर सामने आए हैं। अगर कोई अभी आपसे पूछ ले कि 10 दिन पहले आपने क्या कपड़े पहने थे, आपने खाना क्या खाया था, तो शायद आप उसका जवाब ना दे पाए। इसी प्रकार पिछले जन्म में आप क्या थे, किस कारण से आपकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सवालों का जवाब देना तो बिल्कुल असंभव ही होगा। ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। कुछ लोगों को अपने पूर्व जन्म का बोध हो जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या था, कहाँ रहता था, कौन थे माता पिता। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन बहुत ही कम यह देखा जाता है। इसमें भी कितनी सच्चाई है, कहा नहीं जा सकता। हर इंसान को पिछले जन्म की बातों को याद रखना नामुमकिन है। प्रकृति ने मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए ही बनाया है। हम अक्सर समय के साथ साथ बीती बातों को भूल जाते हैं, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना जरूरी भी है। अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं हो जाती हैं, जिन्हें वह भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करता है। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो एक नई शुरुआत करना उसके लिए असंभव होगा। इसलिए पूर्व जन्म की बातें याद रखना भी असंभव होता है। अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है, तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। हमारे शास्त्रों में भी साफ कहा गया है कि कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है, अर्थात आत्मा के कर्म इंसान को उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने वाले के लिए हमेशा यही बात कही जाती है कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में पूर्व जन्म के कर्म और उसके फल को लेकर बताया है कि हर व्यक्ति को कुछ चीजें पिछले जन्म के पुण्यों के आधार पर मिलती हैं। महान ज्ञानी चाणक्य, जिसने विश्व को चाणक्य नीति जैसा अनमोल खजाना दिया, जिसमें राजकाज से लेकर जीवन के प्रत्येक मूल्यों से जुड़ी सैकड़ों नीतियां हैं। बाल अवस्था में उन्होंने वेद पुराण का अध्ययन कर लिया था। उनकी नीतियां मनुष्य के लिए जीवन के हर पड़ाव पर मददगार साबित होती है। चाणक्य की इन नीतियों का आज भी लोग पालन करते हैं। अपनी अनमोल नीतियों के जरिए चाणक्य ने काफी कुछ चीजें इंसानों को सिखाने की कोशिश की है, ताकि इंसान इन नीतियों का पालन कर अपने जीवन में कामयाब हो सके। चाणक्य ने अपने नीति में पूर्व जन्म के कर्म और उसके फल को लेकर बताया है कि वो लोग किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अच्छा खाना मिल पाता है, यानी आपका दिल जिस चीज को खाने का करे और वो चीज मिल जाए। साथ में ही जिन लोगों को खाना अच्छे से पच जाता है, यानी जिनकी पाचन शक्ति मजबूत होती है, उन लोगों ने भी अपने पिछले जन्म में सही कर्म किए होते हैं।
चाणक्य के अनुसार जिन लोगों के घर परिवार में खुशियां सुख समृद्धि हो, वो भी पिछले जन्म के कर्म का ही फल होता है। वर्तमान संदर्भ में गुणवान जीवन साथी का मिलना पुण्य के फल से कम नहीं है। दान देने वाला स्वभाव भी बेहद कम लोगों में होता है, और यह भी किसी पुण्य के फल से कम नहीं है। क्योंकि धरती पर धनवान लोगों की कमी नहीं है, फिर भी भंडार भरा होने के बाद भी कई व्यक्ति दान के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा पाता। हर किसी व्यक्ति को दान करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। कई बार लोगों के पास धन तो खूब होता है, लेकिन उनको फिर भी दान करने का मौका नहीं मिलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास धन कम होने पर भी उनको दान करने का मौका मिलता है। धन के सही इस्तेमाल की जानकारी का होना भी खुशहाल जीवन के अत्यंत आवश्यक माना गया है, जो पिछले जन्म के पुण्यों के आधार पर मिलती है। चाणक्य कहते हैं कि धनवान होने से ज्यादा जरूरी धन के इस्तेमाल की जानकारी होना है। यह गुण भी कर्मों के पुण्यों से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर पैसों का सही से प्रयोग करने का गुण होता है, यानी आप अपने पैसों का सही से प्रयोग करते हैं, तो समझ ले कि आपका पिछले जन्म का पुण्य कमाया है। आपने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है, उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। हम सबके साथ पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग इसे महज एक इत्तेफाक मानते हैं, लेकिन यह सच है। वर्तमान में जिन घटनाओं से आपका सामना हो रहा है, उन घटनाओं से पहले भी आपका सामना हो चुका है। इसका संबंध आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। कई बार कुछ लोगों को पूर्व जन्म के कारण समस्याएं भी होने लगती हैं। यदि किसी के पूर्व जन्म के कर्म बाधा दे रहे हो, तो उसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव ही सृष्टि के पहले गुरु हैं, और शिव ही देवों के भी देव है। पूर्व जन्म के संस्कारों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करने के साथ उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके अलावा मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और दान पुण्य जैसे परोपकारी कार्यों में लगना चाहिए। इसका संबंध आपके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है।